अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन जनहू लिस्सल्म फजनह लहा व तवक्कल अलल्लाह। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिनुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जुल्म को चीर के एक नूर ज़रूर आएगा। जुल्म को चीर के एक नूर ज़रूर आएगा। तुम हो फ़िरऔन तो मूसा भी ज़रूर आएगा। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। अभी कुत्तों का वक्त है, फिर शेरों का दौर आएगा। इसी शेर के पढ़ने पर मुहाफ़िज़े नामुसे रिसालत हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला की गिरफ़्तारी हुई थी। मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस शेर में कानूनन या हिंद के दस्तूर के मुताबिक या संविधान के मुताबिक कौन सी ऐसी ख़राबी है कि जिसकी वजह से कौम मुस्लिम के रहबर को गिरफ़्तार किया गया। बल्कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर इंसाफ पसंद दिल, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर उनसे पूछा जाए तो यकीनन अगर इंसाफ पसंद दिल होंगे तो वो यही कहेंगे कि इस शेर में तो ऐसी कोई ख़राबी नहीं है, क्योंकि किसी को टारगेट नहीं किया गया, किसी का नाम नहीं लिया गया, मौजूदा हुकूमत का नाम नहीं लिया गया। इस शेर में कौन सी ऐसी ख़राबी है? सिर्फ इतना ही तो कहा गया कि अभी कुत्तों का दौर है, फिर शेरों का दौर आएगा। तो भाई, यहाँ कोई भी कुत्ता हो सकता है, कोई भी शेर हो सकता है। जिसकी हुकूमत उसी की लगाम, जिसकी भैंस उसी की लाठी। तो यहाँ कोई भी अपने आप को कुत्ता समझ ले, कोई भी शेर समझ ले, लेकिन जो होता है वो वही समझता है। तो इस वक्त हालात बड़े नाजुक है, मुल्क का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं सिर्फ मुसलमानों को नहीं कहूँगा, बल्कि आप देखें कि इस भारत की बका और इसकी खूबसूरती का नाम है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं वतनी भाई भाई। तो हिंदुस्तान की बका के लिए, भारत की सालमियत के लिए ज़रूरी है कि हर इंसाफ पसंद दिल और हर धर्म के लोग आगे बढ़े। मैं नहीं कहूँगा कि मुफ्ती सलमान अज़हरी के सिलसिले में या नामुसे रिसालत के मुहाफ़िज़ हज़रत कमर गनी उस्मानी साहब के सिलसिले में, जो 2 साल से जेल की सलाखों में हैं, उनके लिए भी कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। मैं चाहूँगा कि आप हजरात, तमाम जो हिंदुस्तान में बसने और रहने वाले हैं, सभी मिलकर, चूँकि हिंदुस्तान सिर्फ मुसलमान का नहीं है, ये भारत सिर्फ मुसलमान का नहीं है, ये भारत मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोगों का है। अगर
जालिम किसी एक धर्म के लोगों को टारगेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी और धर्म के लोगों को टारगेट ना करेगा, क्योंकि जालिम की फितरत में है जुल्म करना। जुल्म अंधा बनाता है, जुल्म बहरा बना देता है, जुल्म गूंगा बना देता है। तो इस भारत में रहने वाले हर कम्युनिटी के लोग और हर धर्म के लोग धार्मिक ये हरगिज ना सोचे कि आज मुसलमान मारे जा रहे हैं, आज मुसलमानों से मस्जिदें छीनी जा रही, कल आपका भी वक्त आ सकता है, क्योंकि जालिम की फितरत में है जुल्म करना। और हमें दिफाए इस्लाम, हम मुसलमान हैं, तो कोई ये समझता है कि ये इस्लाम का दिफा कर रहे हैं, कोई ये समझ रहा है कि ये सिर्फ रसूल हाशमी का दिफा कर रहे हैं, कोई धर्म के लोग, किसी धर्म के लोग ये समझ रहे हैं कि ये मुसलमान जो सड़कों पर उतर रहे हैं या एहतजाज कर रहे हैं, कभी जो है संविधान के नाम पर, कभी एनआरसी के नाम पर, कभी सीएए के नाम पर, अगर इस तरह के नाम पर ये मुसलमान जो चौराहे पर और सड़कों पर जो एहतजाजी जुलूस निकाल कर जो नजर आ रहे हैं, तो दूसरे धर्म वाले ये ना सोचे कि ये सिर्फ इस्लाम का दिफा कर रहे हैं। तवज्जो दीजिएगा, ये सिर्फ मुसलमानों का दिफा कर रहे हैं, ये सिर्फ सहाबा और अहले बैत का दिफा कर रहे हैं, ये सिर्फ हुजूर मुस्तफ़ा जाने रहमत का दिफा कर रहे हैं, ये मुसलमान जो है सिर्फ मस्जिद और मदरसे का दिफा कर रहे हैं। नहीं, बल्कि हकीकत में जहां मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, जहां ये मस्जिद और मदरसे का दिफा कर रहे हैं, जहां ये अल्लाह और उसके रसूल की नामूस पर जो है मर मिटने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वहीं इनका मकसद है कि अपना वतन सलामत रहे, अपने भारत की खूबसूरती सलामत रहे, भारत की गंगा जमुना तहजीब सलामत रहे, भारत में हिंदू मुस्लिम भाईचारगी सलामत रहे। यही मकसद है ना। तो भाई आप देखें कि 1947 में हमारे बाप दादा ने और उनके भी बाप दादाओं ने मिलकर, हिंदू मुस्लिम मिलकर, सिख ईसाई मिलकर 1947 में इस भारत को तन के गोरे और मन के काले अंग्रेजों के चंगुल से आजादी दिलाई थी। आज जरूरत है कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारगी का इजहार करते हुए, भाईचारगी का लिहाज रखते हुए, भारत के संविधान का लिहाज रखते हुए, भारत के दस्तूर का लिहाज रखते हुए, कानून के दायरे में जरूरत है कि सभी धार्मिक धर्म के लोग सड़कों पर उतरे। जिस तरह 1947 में तन के गोरे मन के कालों से इस भारत जैसी, जिसको सोने की चिड़िया कहा गया, क्या कहा गया, हाँ, तो इस भारत को आज़ादी दिलाए थे। इसी तरह हम अपने बाप दादा के नक्शे कदम पर चलकर आज हम ये तमाम धर्म के लोग ये अहद कर ले कि आज कल अंग्रेज जो है अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ादी दिलाई थी, आज अंग्रेज़ों के गुलामों के चंगुल से आज़ादी दिलाएंगे। कल तन के गोरे मन के कालों से आज़ादी दिलाई थी, आज हम सब मिलकर तन के काले और मन के कालों से आज़ादी दिलाएंगे। ये मत समझना कि आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी हुई तो कल आपके सैयद मेहताब साहब की गिरफ्तारी नहीं होगी। आप ये मत समझना कि आज फला रहबर और रहनुमा की गिरफ्तारी हुई है तो कल हमारी और हमारे घर वालों की गिरफ्तारी नहीं होगी। आज अगर आप खामोश रहेंगे तो रहें, आज अगर आप नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। भाई इंसाफ के लिए बोलना भी लाजिम है, वैसे इंसाफ का दरवाजा खुलने वाला नहीं। हम किसको बोल रहे हैं? हम किसी हिंदू भाई को नहीं बोल रहे हैं, हम किसी सिख भाई को नहीं बोल रहे हैं, हम किसी जो है हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे, किसी मजहब को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ हुकूमत से मांग कर रहे हैं। हम हुकूमत से मुतालबा करेंगे,
हम हुकूमत को जो है कम से कम इतना है कि कानून के दायरे में रहकर इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाएंगे, हम हुकूमत से मुतालबा करेंगे। हम किसी पर, हम मुसलमान कोई निशाना किसी पर टारगेट नहीं करते। मुसलमान का मजहब अल्हम्दुलिल्लाह, अरे भाई यही मजहब इस्लाम है कि अगर दुनिया में इनकलाब लाना चाहते हो तो या तो मजहब इस्लाम की मुवाफिकत में उतर आओ या मजहब इस्लाम की मुखालिफत में उतर आओ। मुखालिफत करने वाला भी चर्चे में रहता है। ये इस्लाम है जो इनकलाब बपा कर देगा। 1450 साल से अब तक हमारा इस्लाम मजलूम है, अब तक मुसलमान मजलूम हैं, अब तक कुरान मजलूम है। लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारी मजलूमियत के दौर में अगर कोई हमारा मददगार है तो वो अल्लाह है, अल्लाह है। हम सड़कों पर भी उतरेंगे, हम कानून के दायरे में इंसाफ का दरवाजा भी खटखटाएंगे, हम नमाज की पाबंदी भी करेंगे, हम सड़कों पर भी उतरेंगे, अदब के और तहजीब के दायरे में एहतिजाजी जुलूस भी निकालेंगे, मगर हम कुरान की तिलावत भी करेंगे, हम अल्लाह से मदद मांगेंगे, हम अल्लाह की बारगाह में रोएंगे, हम सजदे में जाएंगे, हम गिड़गिड़ाएंगे, हम तौबा करेंगे, हम अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी का एहसास करेंगे और अल्लाह की बारगाह में हम रो कर कहेंगे, अल्लाह हमारी मदद फरमा, अल्लाह हमारी मदद फरमा, अल्लाह हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमा। आप बताएं, आज जो मुल्क का माहौल ख़राब है, हमारे मुसलमान भाई जब दुआ के लिए हाथ उठाता है तो ये नहीं कहता है कि अल्लाह फला धर्म के लोगों को गारत कर दे, फला धार्मिक को गारत कर दे, ऐसा नहीं कहता, बल्कि ये मुसलमान यही कहता है, अल्लाह हमारे वतन की हिफाजत फरमा, हमारे भारत की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क के संविधान की हिफाजत फरमा, अल्लाह दस्तूरे हिंद की हिफाजत फरमा, अल्लाह आईने हिंद की हिफाजत फरमा। यही तो कहता है ना प्यारे। इसका मतलब ये कि मुसलमान न सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों के दिफा में, न मुसलमानों के रहबर के दिफा में ये सड़कों पर नजर आते हैं, बल्कि हकीकत तो ये है कि ये संविधान के दिफा में सड़कों पर नजर आते हैं। हमारा मकसद है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी ने कह दिया, वतन से मोहब्बत करो, वतन पर जब आंच आने लगे तो आगे बढ़ो। मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी ये वतन पर हमला बोलने के मुतरादिफ है, ये वतन के माहौल को खराब करने के मुतरादिफ है, ये संविधान के खिलाफ है। इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हम सिर्फ सलमान अजहरी के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम तो वतन की हिफाजत चाहते हैं। वतन को जिस तरह इन लोगों ने अपनी मनमानी और अपनी जिस तरह अंग्रेजों के तर्ज पर जो हुकूमत इन्होंने शुरू कर दी, आप बताएं क्या हुकूमत, खास करके हिंदुस्तान में, क्या हुकूमत धर्म के बेस पर होती है? बोले आप, धर्म के बेस पर हुकूमत नहीं होती है, धर्म की बुनियाद पर हुकूमत नहीं होती, धर्म के बुनियाद पर सियासत नहीं होती। हुकूमत तो असल में इंसानियत की बुनियाद पर होती है। आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? धर्म के बेस पर। हाँ, तो किसी एक धर्म पर अगर टारगेट करेंगे तो कोई दूसरे धर्म वाले नहीं बचेंगे। और याद रखें, इस्लाम क्या है? इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। और इस्लाम के मानने वाले अगर मर भी जाएं, वतन के नाम पर शहीद भी हो जाएं, तो वो भी इस्लाम की तरह जिंदा थे, जिंदा है, जिंदा रहेंगे। ये तो जिंदा कौम है। बस इस जिंदा कौम को पूरी जिंदगी के साथ अल्लाह से मदद मांगने की जरूरत है। आप नमाज की पाबंदी करें, आप जिक्र अस्कार करें, आप दुरूद शरीफ की कसरत करें, आप हुजूर से मोहब्बतों का इजहार करें। फिर देखिए, आपको मैं बता रहा हूं, आज मुसलमान इसलिए मजलूम हैं, उसकी वजह भी यह है। देखिए, मजलूमियत दो वजहों से होती है। या तो बहुत ज्यादा अल्लाह को ये प्यारे होंगे, ये मुसलमान इसलिए भी मजलूम, या तो बहुत ज्यादा अल्लाह के प्यारे होंगे, अल्लाह को इन्होंने राजी कर लिया होगा,
बहुत ज़्यादा नमाज की पाबंदी कर रहे होंगे, बहुत अच्छे ढंग से घर की हिफाजत कर रहे होंगे, मियाँ जो है बीवी का हक अदा कर रहा होगा, बीवी जो है मियाँ की हक अदा कर रही होगी, पड़ोसियों का जो है हक अदा किया जा रहा होगा। इसीलिए हो सकता है अल्लाह पाक मुसलमानों से राज़ी है, तो राज़ी होने की वजह से ये इम्तिहान में है, ये आजमाइश में है। एक सूरत होगी और दूसरी सूरत तो आप निकाल लें। अल्लाह के वास्ते आप ही नहीं बल्कि हर धर्म और हर मज़हब के लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने भारत की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करें, अपने संविधान को बचाने के लिए। आप देखें कि ये आरएसएस कौन है, आप पूरी हिस्ट्री पढ़ें ना आप, ये इस्लाम के कट्टर मुखालिफ। देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, ये आरएसएस जो है ना, ये अंग्रेजों की बची कुची औलादें हैं, और बीजेपी आरएसएस के गुलाम बने हुए हैं। तो आरएसएस जब अंग्रेजों के तर्ज पर और अंग्रेजों की बची कुची औलादें हैं, तो जाहिर सी बात है इनका भी मकसद है कि हिंदुस्तान को लूटो, हिंदू मुस्लिम भाईचारा को खत्म कर दो, आजादी छीन लो, बोलने का हक, कोई अगर बोल रहा हो तो उसे बस जेल की सलाखों में डाल दो। भाई कानून और दस्तूर के मुताबिक हर किसी को बोलने का हक है, हिंदुस्तान में खास करके हक है कि नहीं, बोलें आप, है ना? एक गरीब भी अगर रिक्शा टानता है ना, तो उसे भी हक है, उसे भी आईन ने हक दिया है कि वो बोले, कानून के दायरे में बोले। और अगर कोई कौम के रहबर अगर बोल दे, कौम की रहबरी की खातिर, रहनुमाई की खातिर, तो बस उसे लोग टारगेट कर रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि आज हम एक हो जाएं, और एक होने के बाद, ठीक है, हम कानून के दायरे में अपने उलमा की हिफाजत के लिए हम आवाज उठाएंगे, और साथ हम वहां चेहरा नहीं देखेंगे कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, हम सबको लेकर सड़कों पर निकलेंगे। बात समझ रहे हैं आप? इसी में यही सियासत है भाई। मुसलमान से ज्यादा तो सियासत कोई नहीं कर सकता, इससे बड़ी सियासत नहीं हो सकती। वो धर्म के नाम पर हुकूमत कर रहे हैं, करने दीजिए, हम मुल्क के नाम पर करेंगे। तवज्जो है? हम वो धर्म के नाम पर सियासत कर रहे, करने दीजिए, हम इंसानियत के नाम पर सड़कों पर निकलेंगे। मगर साथ अल्लाह उसके रसूल से मदद भी तलब करेंगे। हमने जिसका माल खाया है, कोशिश करेंगे कि उसके माल को उस तक पहुंचा दिया जाए और उससे माफ़ी तलाफ़ी की जाए। हमने किसी का कर्ज ले लिया है तो हमारी कोशिश होगी पहले अपने भाई का हम कर्ज अदा कर लें, फिर उससे माफ़ी तलाफ़ी हो जाए। हमने अगर नाप में कमी की है तो हम कोशिश करेंगे कि पहले उससे तलाफ़ी हो जाए, माफ़ी हो जाए। इसलिए कि आज जो मुसलमानों पर ये माहौल बना है, उसकी वाहिद वजह यह है कि हमारी नमाज में कमी नहीं, हमारी इबादत में कमी नहीं। शब मेराज की रात आती है तो मुसलमानों की मस्जिद भरी रहती है, शब बरत की रात आती है तो मुसलमानों का महल्ला अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्र खुदा ज़िक्र रसूल से गूंज जाता है। तो आज मुसलमान सिर्फ़ इबादत की कमी और नमाज की कमी की वजह से परेशान नहीं, बल्कि हकीकत में एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का हक मार रहा है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से बेवजह झगड़ा और फसाद कर रहा है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ दे रहा है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को दुख और दर्द दे रहा है। इसलिए अल्लाह पाक ने इन मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए, इन मुसलमानों को लेसन देने के लिए
इनके ऊपर जो है जालिम हाकिम, जालिम बादशाह, जालिम हुक्मरा को मुसल्लत कर दिया है कि तुम जब अपनी नहीं सुनोगे तो फिर गैरों की सुनना है तुम्हें। इसलिए मुसलमानों, आज भी एक दूसरे से आप माफ़ी तलाफ़ी कर लें। अनकरीब हमारे दरमियान शाबान का महीना भी आने वाला है और शाबान की 15वीं तारीख़ बहुत ही अजीम तारीख़ है। इस तारीख़ को शब बरत के नाम से जाना और पहचाना जाता है। इस रात मुर्दे भी आते हैं घरों पर और इसाले सवाब का मुतालबा करते हैं। इस रात हम कब्रिस्तान भी जाते हैं और अपने आबा व अजदाद की कब्र पे फातिया भी पढ़ते हैं। इस रात हम शब बेदारी भी करते हैं और अपने अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी भी करते हैं। तो इसीलिए हम मुसलमानों के यहाँ इतनी अच्छी अच्छी रातें हैं, इतने अच्छे अच्छे दिन हैं, तो इन दिनों को गनीमत जानते हुए हमें चाहिए कि अल्लाह को मना लें, रसूलुल्लाह को मना लें, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ी लगाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में अगर हमने अर्ज़ी लगा दी और हुजूर का वसीला ले लिया तो कसम खुदा की होगा वही जो हम चाहेंगे। तो ये तमाम बातें हैं, अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाएं। सिद्क़ दिल से पढ़ ले अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन अज़नबतुहु व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए अल्लाह, बिलखुसूस इस जुमा मुबारक दिन में हम सब ये तेरी बारगाह में दुआ करते हैं और तेरे हबीब के वसीले, तेरे हबीब के अहले बैत के वसीले हम दुआ करते हैं। सैयदा ज़हरा पाक के वसीले अल्लाह पाक हमारे कौम मुस्लिम के रहबरों की, रहनुमाओं की, उलमा की हिफाजत फरमा। बिलखुसूस हमारे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जल्द अज जल्द रिहाई अता फरमा दे। अल्लाह खुसूसियत के साथ हज़रत सूफ़ी कमर गनी साहब को रिहाई अता फरमा दे। अल्लाह हमारी कौम की हिफाजत फरमा, हमारी मस्जिदों की हिफाजत फरमा, हमारे मदरसों की हिफाजत फरमा, हमारी खानकाहों की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क के आइन की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह करम फरमा, रहम फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद जद्दिल हसन वल हुसैन, जद्दिल हसन वल हुसैन, जद्दिल हसन वल हुसैन, मौलाना व मौला सकलैन अबिल कासिम मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताकून बिनूरि जमालिही। मेरे साथ मिलकर पढ़े बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।